हरियाणा के भिवानी जिले में महिला टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये मामला अब केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं रहा बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। ग्रामीणों के गुस्से, प्रशासन की नाकामी और सरकार की मजबूरी ने इस प्रकरण को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आखिरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा कर दी है। साथ ही दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने के आदेश भी दिया गया है। सवाल यह है कि आखिरकार ये मौत हत्या थी या आत्महत्या, और क्या मनीषा और उसके परिवार को सच में न्याय मिल पाएगा? इस केस की पूरी टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई है। हर दिन के हिसाब से इस पे बात करते हैं। सबसे पहले 11 अगस्त 2025 भिवानी जिले के एक छोटे से गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली मनीषा पढ़ाई में होनहार और अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने वाली महिला टीचर थी। 11 अगस्त को वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब तलाश की और कहीं से कोई पता नहीं चला तो उन्होंने लोहारू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 12 अगस्त 2025 अगले दिन भी मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार के लोग खुद ही खोजबीन करते रहे। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। समय पर कार्रवाई नहीं करने के कारण उनके शक और गहराते गए। 13 अगस्त 2025 की सुबह होती है। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के पास खेतों में मनीषा का शव बरामद होता है। शव देखकर परिजन और ग्रामीण भड़क उठे। शव की शिनाख्त होते ही गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया और करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का साफ आरोप था कि मनीषा की हत्या की गई है और पुलिस कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए दोषियों को बचा रही है। अगले दिन की बात करते हैं। 14 अगस्त 2025 भिवानी सिविल अस्पताल में मनीषा का पोस्टमार्टम होता है। रिपोर्ट में सामने आया कि मनीषा का गला 29.5 सेंटीमीटर तक कटा हुआ था। हालांकि डॉक्टरों के पैनल ने रेप की संभावना से इंकार किया। रिपोर्ट से परिजन संतुष्ट नहीं हुए और शव लेने से उन्होंने मना कर दिया। अस्पताल परिसर में ही उन्होंने इसके बाद धरना देना शुरू कर दिया। अब बात आती है 15 अगस्त 2025 की। परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम पर भरोसा न करते हुए दोबारा जांच करने की मांग रखी। इसी बीच स्वतंत्रता दिवस के दिन भिवानी और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण माहौल रहा, बेहद तनावपूर्ण रहा। अब 16 अगस्त का दिन आता है, जबकि अभी तक कुछ नहीं हुआ और कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई जिसके बाद परिवार के लोग या ग्रामीण संतुष्ट हो सके। अब 16 अगस्त को परिजनों के बढ़ते आक्रोश और ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी एसपी को हटा दिया। कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद शव को रोहतक पीजीआई भेजा गया, जहां दूसरे पोस्टमार्टम में भी यही सामने आया कि रेप नहीं हुआ है। हालांकि परिजन अभी भी इसे हत्या ही बता रहे थे। अब अगले दिन 17 अगस्त 2025 का सुबह होती है। परिजन शव लेने को तैयार नहीं थे। उनका धरना लगातार जारी रहा और वो ये बार बार कहते रहे कि जब तक इस बारे में उचित कार्रवाई नहीं होगी और उनको पूरी तरह से संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी, वो धरना नहीं वापस लेंगे। ऐसे मौके पर मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची और परिजनों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री खुद मामले पर नजर रख रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में कार्रवाई करते हुए इसके अंजाम तक पहुंचेंगे। अब अगले दिन 18 अगस्त 2025 पुलिस ये दावा करती है कि उन्हें मनीषा का सुसाइड नोट मिला है। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि मनीषा ने कीटनाशक निगला था और उसके गले और आंखों को जानवरों ने नोच लिया था। पुलिस के इस दावे से परिवार और ज्यादा आक्रोशित हो गया। उनका कहना था कि यह हत्या को आत्महत्या साबित करने की साजिश हो रही है। अब 18 और 19 अगस्त के बीच की एपिसोड्स की बात करते। प्रशासन ने लगातार बैठकों के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर लिया। पिता संजय ने भी कहा कि वो जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन अगले दिन उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि दबाव डालकर उन्हें यह सहमति दिलाई गई। मनीषा की दादी और दादा ने हाथ जोड़कर कहा कि उनकी पोती को इंसाफ मिलना चाहिए। ग्रामीण और किसान नेता भी आंदोलन में इसके बाद एक जुड़ते चले गए। 19 अगस्त 2025 की सुबह होती है। ग्रामीणों ने इस दिन साफ कर दिया कि जब तक सच सामने नहीं आता
वे अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। गांव में संघर्ष के लिए नई कमेटी बनाई गई और 20 अगस्त से पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान कर दिया गया। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट को बंद कर दिया। चारों ओर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। अब बात फाइनली करते हैं 20 अगस्त की। लगातार बढ़ते दबाव और ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज सुबह घोषणा की कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। साथ ही तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाएगा। इसके बाद ही गांव वाले शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे। भिवानी ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। जींद, करनाल नेशनल हाईवे और नरवाना बस स्टैंड पर युवाओं और विद्यार्थियों ने पूर्ण रूप से जाम लगा दिया। पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। बावजूद इसके आंदोलन की आग फैलती जा रही है बजाय कम होने के। प्रशासन की ओर से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मनीषा की मौत की असलियत सामने नहीं आती और दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। गांव की चारों ओर नाकाबंदी की गई है। दंगा रोकू वाहन आरएएफ और आसपास के जिलों की पुलिस हर तरफ तैनात है। मनीषा के पिता संजय का कहना है कि उन्हें केवल सच चाहिए। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, वो इतनी कमजोर नहीं थी कि वो आत्महत्या कर लेती। सरकार सीबीआई जांच करवाए और एम्स पोस्टमार्टम के सबूत दे, तब हम धरना खत्म करेंगे। ऐसे में इस पूरे प्रकरण पे मनीषा की जो मौत हुई है उस पर कई सवाल उठते हैं। पहला, आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई? दूसरा, क्या यह आत्महत्या थी या एक योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या? तीसरा, सुसाइड नोट की सच्चाई क्या है? क्या यह असली है या बनाया गया है? चौथा, पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान है। क्यों शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और दबाव बढ़ने के बाद ही एक्शन में नजर आए? पांचवा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में अंतर क्यों? 3 बार पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? और छठा, इंसाफ आखिर मनीषा को कब और कैसे मिलेगा? क्या सीबीआई की जांच ही इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? भिवानी की मनीषा केस अब केवल एक मौत की गुत्थी नहीं बल्कि प्रणाली की विश्वसनीयता की परीक्षा भी बन चुका है। एक और परिवार जो बेटी के लिए इंसाफ चाहता है और दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस जो मामले को शांत करने की कोशिश में जुटे हैं। तीसरी ओर ग्रामीण और सामाजिक संगठन जो आंदोलन के जरिए आवाज उठा रहे हैं। सच चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि मनीषा की मौत ने हरियाणा की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें सीबीआई की जांच और एम्स की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। तभी यह तय होगा कि मनीषा को इंसाफ मिलेगा या यह मामला भी अन्य अधूरी कहानियों की तरह गुम हो जाएगा।